कांग्रेस नेता राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी को अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार से मुकाबला कैसे करें। दर्शकों, 2014 से पहले जब यूपीए की मनमोहन सरकार थी, तब बीजेपी और उस वक्त के बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के पास कई मुद्दे थे। कांग्रेस और उसकी सरकार को घेरने के लिए देश के लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। तब पीएम मोदी ने महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया था और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। वो जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनावटी मुद्दे ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं और यही हो रहा है राहुल गांधी के साथ। वो जबरदस्ती के बनावटी मुद्दे के सहारे मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है और कोर्ट से उनके लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। और इस बार जो हुआ है उससे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा इस खबर में आम आदमी पार्टी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे आपको लेकर हुए एक खुलासे से सब चौंक गए हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लगातार तीसरी बार हारने से झल्लाए राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत मुद्दे की तलाश में है, जिससे वो मोदी सरकार को घेर सके। इसके लिए प्लान बनाकर राहुल गांधी हल्ला भी बोल देते हैं, लेकिन राहुल गांधी के हर प्लान को सुप्रीम कोर्ट के जज फेल कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक लगे दो बड़े झटके से राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं और मोदी सरकार को घेरने का उनका सारा प्लान फेल हो गया है। इस बार राहुल गांधी आंदोलनकारी किसानों के साथ मिलकर मोदी सरकार को घेरने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कथित किसानों और राहुल गांधी के एजेंडा और प्रोपेगेंडा को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया, लिहाजा किसान दिल्ली की ओर मार्च जारी रखेंगे। वहीं संसद में किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। मतलब एक बार फिर आंदोलनकारी किसान आंदोलन तेज करने की सोच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा और आंदोलनकारी किसानों के एजेंडे पर पानी फेर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को अभी बंद ही रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि किसान जेसीबी लेकर प्रदर्शन करने नहीं आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वो अब एक कमेटी बनाएगा जो किसानों और सरकार दोनों का पक्ष सुनेगा। शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कुछ प्रबुद्ध जनों की एक कमेटी बनाएगा जो इस मसले का हल निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा इस कमेटी के लिए नाम सुझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक शंभू बॉर्डर को बंद रखने का ही आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही पंजाब और हरियाणा आपस में बातचीत करके बैरिकेड हटाने पर काम करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाएंगे। तब तक दोनों राज्य यथास्थिति बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट में किसान और बैरिकेड के मामले की सुनवाई के दौरान प्रदर्शन के तरीके पर भी टिप्पणी की गई। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि किसान प्रदर्शन के नाम पर टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां लेकर आना चाहते हैं। इसके अलावा नीट परीक्षा मामले पर भी राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीट पर राहुल गांधी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और अब बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। मतलब नीट परीक्षा रद्द न करने और शंभू बॉर्डर को बंद रखने का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट से जहां बीजेपी को राहत मिली है, तो वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को लेकर हुए खुलासे से सब चौंक गए हैं। दर्शकों, जिन लोगों ने कहा था कि हम आम आदमी हैं, उन लोगों के मन में सत्ता की हनक ऐसी है कि उन्होंने सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपना भौकाल तानने के लिए किसानों की एकड़ों में लगी फसल को बर्बाद करके रख दिया है।
लेकिन दर्शकों, आपने सुना है ना कि लगाकर आग शहर को, बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर शाह परस्त सब बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर हैं और बहुत। ऐसा ही कुछ पंजाब की आप सरकार ने केजरीवाल के लिए भी किया है। आम आदमी पार्टी की बठिंडा रैली में 4.16 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये रैली लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। इस चुनावी रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर बठिंडा की मोड़ मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से की गई रैली पर आप सरकार ने 4 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए थे। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। बठिंडा निवासी राजन ने ये आरटीआई लगाई थी। राजन ने बताया कि मोड़ मंडी रैली के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल एवं भगवंत मान के लिए एक वीवीआईपी शौचालय बनाया गया, जिस पर 3 लाख रुपए खर्च आया। इसके अलावा मीडिया एवं वीवीआईपी को खाना खिलाया गया था, उस पर 16 लाख रुपए खर्च हुए। राजन ने बताया कि इतना ही नहीं, एक दिन का इंटरनेट चलाने के लिए भी सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक रुपए खर्च कर डाले। पंजाब के सभी जिलों से रैली में शामिल सरकारी एवं प्राइवेट बसों पर भी आप सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले राजन ने बताया कि आरटीआई का जो उनको जवाब मिला है, उसमें बताया गया कि आप कार्यकर्ताओं को 25 लाख रुपए से ज्यादा खाना खिलाया गया। उसमें बताया गया कि आप कार्यकर्ताओं को 25 लाख रुपए में सादा खाना खिलाया गया और पानी पिलाया गया। वही वीवीआईपी के लिए पूरी तरह से नॉन वेज खाने का प्रबंध किया गया था। वीवीआईपी के लिए खाने के लिए 16 लाख रुपए खर्च किए गए। राजन ने बताया कि आरटीआई की सूचना में बताया गया कि हेलीपैड एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए 23 एकड़ जगह को जिला प्रशासन ने कवर किया था। इस जमीन में खड़ी पूरी फसल को तबाह कर दिया गया था। इसके बाद जमीन मालिक को 5 लाख रुपए मुआवजा राशि जारी की गई थी। राजन ने सवाल उठाया कि कुदरती आफत से बर्बाद हुई फसल के पीड़ित किसानों को अभी तक पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री मान ने अपनी रैली और केजरीवाल को खुश करने के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। राजन ने कहा कि दिल्ली एवं पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल और भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के नाम का उपयोग किया। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल और भगवंत मान अपने आप को आम घरों के बच्चे बताते थे, लेकिन जैसे ही दोनों मुख्यमंत्री बने तो पिछले वीवीआईपी को भी पीछे छोड़ते हुए बड़े वीवीआईपी बन गए। दर्शकों, अब समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक रैली के लिए आपने जनता के करोड़ों रुपए फूंक दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए लगातार कोर्ट से बुरी खबर आ रही है। एक के बाद एक देश के अलग अलग अदालतों से कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लग रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा मामले पर राहुल गांधी को झटका लगा, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे के सहारे मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को यूपी की एक अदालत में हाजिर होना पड़ा। और अब एक और मामले में कोर्ट से जो खबर आई है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए झटका ही है। दोस्तों, कांग्रेस ने जो संघ पर बैन किया था आज से 5 दशक पहले, उस पर हाई कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी कर दी है। कांग्रेस जो आज ये चिल्लाती है कि पीएम मोदी के राज में आपातकाल घोषित है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरह से अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कांग्रेस ने देश की सबसे ज्यादा सेवा धर्म का भाव रखने वाले संघ में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगा दिया था। शायद तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात का डर होगा कि कहीं सरकारी कर्मचारी अगर संघ की सेवाओं में शामिल होने लगे तो कहीं सरकारी कर्मचारी में देश सेवा का भाव और न बढ़ जाए और वो सरकार की पोल न खोल दे। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनने पर लगी बैन हटाने को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती सुधारने में 5 दशक का समय लग गया। कोर्ट ने आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में योगदान को गिनाया और कहा कि इसे सांप्रदायिक संगठन बताने के गंभीर परिणाम हुए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी पुरुषोत्तम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। पुरुषोत्तम गुप्ता ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस के सदस्य बनने पर लगी बैन को लेकर याचिका दायर की थी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें हाल ही में केंद्र सरकार के आरएसएस में भाग लेने पर प्रतिबंध को हटाने को लेकर भी टिप्पणियां की और इसे 5 दशक की देरी से आया फैसला बताया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आरएसएस में भाग लेने पर प्रतिबंध इंदिरा सरकार ने इसलिए लगाया था क्योंकि उसकी इस संगठन की गतिविधियां सांप्रदायिक और सेकुलरिज्म के विरोध लगी थी। हाईकोर्ट ने प्रश्न उठाया कि आखिर आरएसएस को इस तरह का संगठन मानने के पीछे क्या आधार था। कोर्ट ने पूछा कि इसके पीछे कोई रिपोर्ट, कोई आंकड़े या कोई शोध था जो ऐसा सिद्ध करते हो कि सरकार को इसमें सदस्यता पर प्रतिबंध लगाना पड़ जाए। कोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया कि आखिर सरकार ने यह कैसे मान लिया कि इसका कोई कर्मचारी यदि आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेता है तो वो सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उसने बार बार इस निर्णय के आधार पर प्रश्न पूछा, लेकिन उसे किसी भी सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने इसके बाद इंदिरा सरकार के इस फैसले को लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि जहां तक केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई शोध, रिपोर्ट या सर्वे या आंकड़े नहीं थे जिसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंची हो कि देश में सेकुलरिज्म बनाए रखने के लिए आरएसएस की गैर राजनीतिक गतिविधियों में केंद्र के कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आधार नहीं था तो क्या केवल तब की सरकार ने आरएसएस को कुचलने के लिए ही यह निर्णय लिया था। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संबंध में 11 जुलाई 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसको 25 जुलाई 2024 को सुनाया गया। आरएसएस को लेकर राहुल गांधी भी खूब हमला करते हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि कैसे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार आरएसएस को दबाना चाहती थी। जब से आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए हैं तब से उन्हें जेल की चिंता ज्यादा हो रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल में कूलर मिले, इसके लिए भी आपके नेताओं ने मांग की थी। ऐसा लग रहा है कि आपके नेता अब जेल में भी अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल बनवाना चाहते हैं। केंद्रीय बजट आने के बाद लगता है कि संजय सिंह को चिंता हो गई है जेल की। संजय सिंह को लग रहा है कि आपके और भी बड़े नेता जेल में जाने वाले हैं, तभी उन्हें इस बात की चिंता है कि जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, जिसके बाद से राज्यसभा में हंसी ठहाके का माहौल बन गया था। शायद सब इसीलिए हंस रहे थे कि बताओ, इनके संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या जेल में गए। इनको इस बात की शायद चिंता हो गई है कि भाई आप संयोजक तो बाहर आ नहीं पा रहे हैं, तो चलो जेल का ही बजट बढ़ाने की मांग कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके नेता अब जेल को अपना घर समझने लगे हैं, इसलिए वो जेल में सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि वो जेल गए हैं, उन्हें तकलीफ ना हो। तो क्या संजय सिंह को डर है कि फिर वो जेल में जा सकते हैं? दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि अब मोदी सरकार में एक ही योजना बाकी है, वो योजना है इस देश के नौजवानों को कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। आपने कहा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसका लाभ किसे मिल रहा है? वो है आपके चंद उद्योगपति। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने रेहड़ी पटरी वालों से कहा कि नेम प्लेट लगाओ, बताओ कि हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या पिछड़े आदिवासी, लगवाना ही है नेम प्लेट तो लगवाइए नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में, विजय माल्या के गले में। संजय सिंह ने कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अभी चुनाव हारे हैं यूपी में, अगर कोई जाटव ढाबा लिखेगा, वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग वहाँ खाने नहीं जाएंगे। मैं जानता हूँ आपकी मानसिकता। आपने राम मंदिर के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। आप दलित, आदिवासी, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करने का काम करते हैं। संजय सिंह ने कहा कि बजट में जेल को भी कम बजट दिया है, जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए। 300 करोड़ रुपए है। आज हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल जाना है, तुम सबको जेल में जाना है, जेल का बजट बढ़ा दो, अगला नंबर तुम्हारा है। उनके इस बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ ने हंसते हुए कहा कि मैं सदन के नेता से कहूंगा कि जेल का बजट बढ़ाने के लिए बहुत मार्मिक अपील है। इस पर जेपी नड्डा मुस्कुराए। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि इस पर गौर फरमाइए। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह को जेल की चिंता हो रही है। जिस तरह से आपके नेता जेल जा रहे हैं, उससे आपके नेताओं के लिए चिंता करना लाजमी है। अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में क्या संजय सिंह जेल में भी अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल बनवाना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।